So this is the last question of KVS Positive Physics 2017. Question number 100 है. Given the equation for linear harmonic oscillator x is equal to a cos omega t, यानी कि हमें पोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन गिवन है a cos omega t. The plot of the variation of potential energy and kinetic energy as a function of time is correctly, मतलब 4 ग्राफ दिए हुए हैं. IIT JEE में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है. तो इनमें से कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है. देखो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 के डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा. और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है, देखो हमें पता है टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है. टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होती है टोटल एनर्जी के बराबर. टोटल एनर्जी हमेशा इक्वल होती है हाफ के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर. और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया हाफ के एक्स स्क्वायर होगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी कितनी, हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स का स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी हाफ के ए का स्क्वायर माइनस हाफ के, अब एक्स की वैल्यू कितनी है ए कोस ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हो जाएगा हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा बाहर 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी. या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसी को 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी को हम ये भी लिख सकते हैं हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. बस अब मुझे 2 इक्वेशन बताने थे, इसी से हम ग्राफ प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा ग्राफ सही होगा. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही स्क्वायर पर डिपेंड करती है कोस के और साइन के. इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होंगे नहीं. वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी से देखो के तो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये पूरा क्या है स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. और यहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पर ही रहेगा. अब आगे देखते हैं. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कोस पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो कोस जैसा होगा. अब कोस जैसा होगा इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से शुरू होगी, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पर भी पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी. टी इक्वल टू जीरो पर भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी. अब कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, टी इक्वल टू जीरो कर दो तो ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा. लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे टी इक्वल टू जीरो पर, तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो टी इक्वल टू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो. जबकि टी इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. अब चारों में से वहां पर जाओ जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल कुछ ना कुछ वैल्यू हो और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो. अब देखो पहले ग्राफ में यहाँ पर ये जीरो से है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ग्राफ है आप इसको देखो ये ऐसे जा रहा है नीचे से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये वाली रिप्रेजेंट कर रखी है यहाँ पर. तो मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स रहेगी. अब इस वाले ऑप्शन को देख लो, यहाँ पर दोनों ही कुछ इनिशियल वैल्यू से शुरू हो रहे हैं, जबकि मैंने क्या बताया काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी टी इक्वल टू जीरो पर, तो ये भी ग्राफ गलत हो गया. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो ये भी ग्राफ गलत हो जाए, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है. लेकिन बी ऑप्शन पे देखो ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो कि टी इक्वल टू जीरो पर जीरो शो कर रहा है, और ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो कि इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है. कितनी वैल्यू है, तो हाफ के ए स्क्वायर मतलब टोटल एनर्जी के बराबर. तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, ऑप्शन बी. यानी कि सिर्फ 2 इक्वेशन से ही हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा ग्राफ सही होगा. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो मैंने पूरा 2017 का केवीएस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया. ऑल 100 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है कोई भी फिजिक्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th 12th हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं. और उस क्वेश्चन के जहाँ पर आपको भेजना उसके डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मैं दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप है वो, उसमें आप अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.